नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इतिहास के अंतर्गत मुगल काल के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके समक्ष रखूंगा। ये सभी प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसलिए मैं विकल्प प्रश्न पढ़ूंगा, उसके कुछ समय बाद मैं उसका उत्तर दूंगा। इतने समय के भीतर ही आप विकल्प को पढ़ लें और अपने मन में उत्तर को रख लें, और जब मैं उत्तर बताऊं तो उसका मिलान करके आप सही उत्तर की जांच करें। अगर आपने उत्तर गलत बताया हो तो सही उत्तर को रटने का प्रयास करें। तो आइए शुरू करते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें आंसर हो जाएगा ए, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, मेवाड़। दूसरा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अकबर ने स्वयं मारा था? तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, अधम खां को। किस चिश्ती संत की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1576 ईस्वी। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किया था? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, कछवाहों से। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो विकल्प आप जल्दी जल्दी पढ़ लिया करिए, क्योंकि कुछ सेकंड का समय देने के बाद मैं उत्तर बताऊंगा। अगर आप उत्तर गलत हो आपका तो सही उत्तर को याद करने का उसी समय प्रयास किया करें। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, मंगोलिया। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था? इसमें आंसर हो जाएगा सी, मुजफ्फर खां तुर्बती। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी? आंसर हो जाएगा ए, मनसबदारी। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें आंसर हो जाएगा बी, मीर बख्शी। निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो? तो इसमें आंसर है सी, अकबर। निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो इसमें आंसर है सी, अकबर। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो इसमें आंसर हो जाएगा, विकल्प आप पढ़ लीजिए, बी, मारवाड़ के राव चंद्रसेन। सुलह एक कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसमें आंसर हो जाएगा बी, अकबर। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तु शैली का उदाहरण है? इसमें आंसर हो जाएगा सी, हुमायूं का मकबरा। दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? इसमें आंसर हो जाएगा बी, अकबर। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? इसमें आंसर हो जाएगा सी, अकबर। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, 1582 ईस्वी। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? इसमें आंसर हो जाएगा सी, टोडरमल। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा नैरतंत्र की कड़ी थी? यानी दोनों के बीच क्या कॉमन था? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, टोडरमल। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? इसमें आंसर हो जाएगा डी, अकबर। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? आंसर हो जाएगा बी, भू राजस्व। दोस्तों, मैं प्रश्न थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ और विकल्प भी आंसर भी जल्दी बता रहा हूँ ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम आत्मसात कर सकें। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है
आसान प्रश्न को मैं जल्दी बता दे रहा हूँ और जो थोड़ा सा कठिन है उसमें थोड़ा सा समय ले रहा हूँ। तो इसमें आसान प्रश्न है, इसमें आंसर हो गया बी, रजमनामा। अकबर के काल में भारत में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था वह व्यक्ति है फैजी। विकल्प है डी। जहांगीर महल स्थित है, तो जहांगीर महल स्थित है सी, आगरा में। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो अकबर का मकबरा स्थित है, बहुत ही आसान प्रश्न, इसमें आंसर है ए, सिकंदरा। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था, इसमें आंसर है बी, पंचमहल। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, इसमें आंसर है ए, पंचमहल। अकबर द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं, इसमें आंसर है डी, फतेहपुर सीकरी। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था, इसमें आंसर है बी, अकबर। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था, इसमें आंसर है ए, बुलंद दरवाजा। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल अर्थात सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी, इसमें आंसर हो जाएगा डी, यानी उपर्युक्त सभी। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, तो विकल्प आप देख लें, इसमें आंसर हो जाएगा सी, 1576 ईस्वी। गुजरी महल किसने बनवाया था, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, यानी मान सिंह ने। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था, तो पहला अंग्रेज व्यक्ति था ये नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था, तो आंसर हो जाएगा ए, राल्फ फिच। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया वह है, इसमें आंसर हो जाएगा डी, अबुल फजल। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, दशवंत। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, अकबर। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि अकबर ने दिया था वह कौन था, इसमें आंसर हो जाएगा बी, हरिविजय सूरी। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी, इसमें आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद हुसैन। दोस्तों अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि त्रुटियां किसी से भी होनी संभव है। अब मुगल वंश में जहांगीर के बारे में देख लेते हैं। दो अस्पा सी अस्पा प्रथा को किसने शुरू किया था, आंसर है बी, जहांगीर। मुगलों एवं मेवाड़ों के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी, आंसर है बी, जहांगीर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, बहुत ही आसान और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें आंसर है डी, उस्ताद मंसूर। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, तो किस शासक का मकबरा भारत में नहीं है, तो आंसर है बी, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची, तो दोस्तों मुगल काल का एक ऐसा शासक था जो खुद भी चित्रकला का पारखी था। वह कहता था कि अगर मेरे दरबार के कई चित्रकार मिलकर किसी एक व्यक्ति का चित्र बनाए तो मैं यह बता सकता हूं कि किसने आँख बनाया, किसने नाक बनाया, किसने कान बनाया है, यानी वो चित्रकला का पारखी था। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, आया था, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, थॉमस रो। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया वह था कौन, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रॉ किस वर्ष भारत आए, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, 1615 ईस्वी। जहांगीर ने थॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया था, इसमें आंसर हो जाएगा बी, अजमेर। ब्रिटिश राजदूत के रूप में संत थॉमस रो भारत आया था किसके शासनकाल में, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, विलियम हॉकिंस। तो याद रखने के लिए सोच सकते हैं, हॉकिंस प्रेशर कुकर में खाना अच्छा बनता है, खान। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर
के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, विलियम हॉकिंस। निम्नलिखित में से किसे साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, इसमें आंसर हो जाएगा सी, शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था, आंसर हो जाएगा डी, शाहजहां। निम्न में से किसे मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? इसमें आंसर हो जाएगा सी, शाहजहां। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ समन्वय हमें देखने को मिलता है, इसमें आंसर हो जाएगा ए, ताजमहल में। मुमताज महल का असली नाम क्या था? आंसर हो जाएगा ए, अर्जुबंद बानो बेगम। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, कविंद्राचार्य। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? इसमें आंसर हो जाएगा बी, कंधार। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, जो कि एतमादुद्दौला की पुत्री थी और जहांगीर के ससुर थे। गोविंद महल, जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, कहाँ स्थित है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, दतिया में। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर, क्योंकि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की में लिखा है। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, औरंगजेब। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया, यानी सिर झुकाना, सुल्तान के सामने सिर झुकाने की प्रथा को समाप्त कर दिया? तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, शाहजहां। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। दारासिको ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? तो 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया गया था किस नाम से? तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, सिर ए अकबर। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो विकल्प के हिसाब से इसमें आंसर हो जाएगा बी, दारासिको। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, शाहजहां। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? आंसर हो जाएगा डी, औरंगजेब। धर्मट का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? विकल्प पढ़ लीजिए आप। धर्मट का युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया? तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, औरंगजेब और दारासिको। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मट के युद्ध में पराजित किया था। धर्मट किस राज्य में स्थित है? धर्मट किस राज्य में स्थित है? इसमें आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है या ताजमहल की फुअर नकल कहा जाता है? इसमें आंसर हो जाएगा सी, रबिया उद दुरानी का मकबरा, या इसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? यहाँ पे 2 प्रश्न होते हैं ऐसे, एक है दिल्ली का मोती मस्जिद और एक है आगरा के लाल किले का मोती मस्जिद। तो दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण कराया था डी, औरंगजेब ने, यानी आगरा के लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, दारुल इस्लामी। बीबी का मकबरा का निर्माता कौन था? इसमें आंसर हो जाएगा डी, औरंगजेब। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो इस पे आंसर हो जाएगा डी, औरंगजेब। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया? आंसर हो जाएगा बी, औरंगजेब। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह थे, विकल्प पढ़ लें आप लोग जल्दी जल्दी। इसमें आंसर हो जाएगा सी, बीजापुर और गोलकुंडा। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, 1686 ईस्वी।
बीजापुर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया? तो फिर वही आंसर बी 1686 ईस्वी। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? इसमें बहुत ही चर्चित प्रश्न है ये, इसका आंसर हो जाएगा बी जय सिंह। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? इस्लाम धर्म को पूर्ण रूपेण मानने वाला और हर वक्त का नमाज अदा करने वाला, यहाँ तक कि युद्ध भूमि में भी शासक था औरंगजेब, इसलिए उसे जिंदा पीर कहा जाता है। तो इसमें आंसर हो गया बी औरंगजेब। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? इसमें आंसर हो जाएगा सी रबिया उद दुरानी का मकबरा, जिसे औरंगजेब ने बनवाया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था? दिल्ली के लाल किले में फिर वही प्रश्न है, इसका मोती मस्जिद का निर्माण किया था औरंगजेब ने, डी। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? इसमें आंसर हो जाएगा डी सरकार। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? आंसर हो जाएगा बी मीर बख्शी। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? आंसर हो जाएगा सी मनुजी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब कैसे अधिकारी थे? तो इसमें आंसर हो जाएगा इसमें आंसर हो जाएगा सी लोक आचरण अधिकारी। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो इसमें आंसर हो जाएगा सी ज्यादातर कालों में आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व ही हुआ करता था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है? आंसर हो जाएगा ए भू राजस्व का। मुगल सम्राट कौन था जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? तो इसमें आंसर हो जाएगा सी जहांगीर। मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? इसमें आंसर हो जाएगा बी दाम। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था? आंसर हो जाएगा इसमें बी लगान निर्धारित करने का एक तरीका। निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए? इसमें आंसर हो जाएगा डी अकबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? भले उसे उस संगीत वाद्य को बजाने का मौका नहीं मिलता था, तो वो यंत्र है सी वीणा, यानी औरंगजेब वीणा बजाने में निपुण था। दास्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? विकल्प पढ़ लीजिए आप। दास्तान-ए-अमीर हमजा, इसमें आंसर हो जाएगा ए अब्दुल समद। चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का कोई प्रभाव नहीं पड़ा? तो इसमें आंसर हो जाएगा डी काली घाट। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था? तो चित्रकला का स्वर्ण युग तो जहांगीर के शासनकाल को माना जाता है, लेकिन मुगल कालीन चित्रकला शैली का प्रारंभ हुआ था हुमायूं के समय से, यानी आंसर हो गया बी। निम्नलिखित में से किस एक महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका रचना की थी? नस्तलीक है। तो इसमें विकल्प बड़े बड़े हैं, फिर भी मैं आंसर बताता हूं। इसमें नस्तलीक है आंसर ए, एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। अनवार सुहैली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ए पंचतंत्र, बहुत ही चर्चित किताब है ये। मुगल काल में दरबारी भाषा थी? तो मुगल काल हो या सल्तनत काल हो, दोनों कालों में दरबारी भाषा थी, सी यानी फारसी। निम्न मुसलमान विद्वान में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है? यानी हिंदी में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? तो इसमें आंसर हो जाएगा सी अब्दुल रहीम खान खाना। हुमायूंनामा किसकी रचना है? तो इसमें आंसर हो जाएगा सी गुलबदन बेगम। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी माहम अनगा। गुलबदन बेगम पुत्री थी? आंसर हो जाएगा बी हुमायूं की।